कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आखिरकार नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बना लिया है। प्रकाश जोशी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में उनका जोरदार स्वागत किया, जहां प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट की वह विजय रथ को रोकेंगे। प्रकाश जोशी ने कहा कि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों पर अपना फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी घोषित होने में कोई देरी नहीं हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट से उनका कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आत्मबल है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बदौलत वह लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय सांसद पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 5 साल तक स्थानीय जनता अपने सांसद को देख चुकी है, जहां सांसद अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और डबल इंजन सरकार में भाजपा के पास किसी भी तरह का कोई काम करने का विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर इस बार जनता के बीच में जाकर कांग्रेस के लोग वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास एक से एक बढ़कर प्रत्याशी होने के चलते प्रत्याशी चयन में देरी हुई है। प्रकाश जोशी ने कहा कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करते आ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। उन्होंने दावा किया कि भारी मतों से जीतकर वो अजय भट्ट का विजय पथ रोकेंगे। यही तो सबसे बड़ी हमारे लिए एक मौका है। जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्र मंत्री हैं, 5 साल सांसद रहे इसलिए केंद्र मंत्री हैं, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। वहाँ से कुछ काम करवाने की बजाय आप देखिए कि उनको जो मिली हुई सांसद निधि थी उसका भी 40% से ऊपर नहीं खर्च कर पाए, तो वो कैसे बाकी जो विकास के काम उनको कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं था। आपके पास पैसा हो और आप उसे खर्च ना कर पाओ, जेब में पैसे हो, इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ खर्च करना है। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। पूरा परिवार एकजुट है और आपको दिखेगा कि पूरे दमखम से पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। निश्चित तौर पर ये पार्लियामेंट का चुनाव है, तो एक भौगोलिक अगर स्थिति देखेंगे तो ये संसदीय क्षेत्र है जिसमें 2 जिले आते हैं। इन दोनों जिलों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो वो समस्याएं या जनहित के जो मुद्दे हैं वो इस 2 जिलों से संबंधित मुख्यतः होने चाहिए। प्रदेश के भी हों, पर ये 2 तो मुख्य हैं। रोजगार, कांग्रेस के समय में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो सिडकुल की स्थापना हुई और यहाँ उद्योग लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 5 साल, तो क्या किया सबको पता है। आदरणीय रावत जी मुख्यमंत्री बने, स्थानीय उत्पादों को उन्होंने प्रोत्साहन देकर रोजगार बढ़ाया, बाहर के लोगों को नौजवानों को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, नकली सबमिट करा देते हैं, कहीं धरातल पर कुछ उतरता नहीं है। तो रोजगार सबसे बड़ा है। शिक्षा, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों विद्यार्थी हैं लेकिन पढ़ने के लिए कॉलेजों में जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरे नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बिल्कुल चरमरा गई है। यही बगल में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल देख लीजिए, पेशेंट जाते हैं, किसी को पता नहीं वो जीवित लौटेंगे ही नहीं।